अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिसबास किचन और आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। इसे हम बनाएंगे दो तरह से, एक बनाएंगे हम इमली की खट्टी चटनी और एक बनाएंगे मीठी चटनी। पहले हम बनाएंगे इमली की खट्टी चटनी। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लें। ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून रोस्टेड, 1 टेबल स्पून हमने लिया क्रस्ट रेड पेपर, नमक लिया है 1/2 टी स्पून, ब्लैक सॉल्ट लिया है 1/2 टी स्पून, जिंजर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, धनिया हमने लिया है रोस्ट करके क्रस्ट कर लिया था इसे 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून और इमली का पल्प हमने लिया है 2 कप। हाफ गिलास हमें पानी चाहिए होगा। चलिए आप शुरू करते हैं इमली की चटनी कैसे बनानी है। सबसे पहले हम पैन में इमली का पल्प डालेंगे, जो कि हमने 1 प्याली इमली लेकर उसमें 2 गिलास पानी डालकर घंटे के लिए उसे पानी में भिगो दिया था और फिर उसे इसमें जाएगा 1/2 गिलास वाटर और इसे हम अब पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मिर्च, जीरा, जीरे से स्मेल बहुत अच्छी आती है। ब्लैक सॉल्ट, जिंजर पाउडर। इसे हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए और फिर हम इसी इमली से आपको इमली की मीठी चटनी बताएंगे कि कैसे तैयार कर सकते हैं। चटनी को 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसमें थिकनेस आ गई है। अब हम ये हमारी इमली की खट्टी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें से 1 प्याली खट्टी चटनी निकाल लेंगे अपने बाउल में। चटनी हमारी इमली की खट्टी चटनी बिल्कुल रेडी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चटनी बहुत ज़बरदस्त तैयार है। इमली की खट्टी चटनी से ही अब मैं आपको बताऊंगी कि हम मीठी चटनी किस तरह बना सकते हैं। इमली की मीठी चटनी के लिए हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून चीनी और गुड़ लिया मैंने। इतना गुड़ लेकर उसे मैंने इतने पानी में भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। ये वाला पानी करेंगे और चीनी। इसे हम अच्छे से पका लेंगे कि गुड़ भी हमारा मेल्ट हो जाए। इमली की हमारी मीठी चटनी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी इमली की बहुत ज़बरदस्त खट्टी भी और मीठी भी दोनों चटनियाँ तैयार हैं। ये हमने इमली की खट्टी चटनी बनाई है, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, और ये इमली की मीठी चटनी। दोनों के कलर में भी डिफरेंस बहुत टेस्टी है। इन्हें बनाइए, स्टोर कीजिए, अपने इफ्तार को अच्छा बनाइए। ये चटनियाँ दही फुल्की, दही बड़े, चना चाट, फ्राइज़, किसी चीज़ के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।